Across India's slums, around 22 million children are out of school. That's almost the population of Australia. Millions of young lives denied their right to learn. In the slum clusters of Prayagraj, the numbers tell a harsh story. 1 in 3 children who begin primary school drop out before finishing. And when a child loses school, they don't just lose textbooks. They lose choices, opportunities, and the chance to dream. But in these narrow lanes, change has begun. Here, Rah Foundation works closely with families, going door to door, encouraging parents who never had schooling themselves to give their children a different future. So how did this journey start? जब हम लोग स्लम से गुज़रे तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर बच्चों की कंडीशन बहुत ख़राब है। वो बच्चे चाय की दुकान पे बैठ रहे हैं, पान की दुकान पे बैठ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है और पेरेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि वो बच्चे को एजुकेशन की ओर कन्वर्ट करें, एजुकेशन की ओर बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए राह फाउंडेशन ने एजुकेशन पे काम करने का निर्णय लिया और हम लोग ने फिर यहाँ पर एक सेंटर इस्टेब्लिश करने का प्लान किया। हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि कौन से स्लम सभा को थे, तो हसन मंजिल एरिया एक हम लोग को समझ में आया क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले भी मेडिकल कैंप लगा चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या कि पेरेंट्स को कैसे जोड़ा जाए, तो हम लोगों ने एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा। तो उसमें करीब 100 से 150 पेरेंट्स आए जो कि वहाँ बैठे थे। मगर उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही एजुकेशन की बात की तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने सुनना भी गवार नहीं समझा और उन्होंने फिर वहाँ से उठ के जाने लगे। तो उन लोगों ने हमारे सामने सवाल किया कि अगर हम अपने बच्चों को जो है आपके सेंटर में पढ़ने भेजेंगे तो हमारे बच्चे जो है फिर कमाएंगे कैसे, हमारा घर कैसे चलेगा। तब हम लोग को ये हुआ कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर मैसेज कमिटी को एजुकेशन वाला नहीं दे पा रहे हैं। तो वो सब उस पर करने के बावजूद भी हम लोग ने फिर भी मीटिंग्स करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना जारी रखा। फिर उसके काफ़ी दिनों बाद हम लोग तो ये करते थे कि सेंटर सिर्फ ओपन करते थे और बंद करते थे, कोई बच्चा नहीं आता था। लेकिन उम्मीद की किरण तब जागी जब हमारे पास 2 बच्चे स्टार्टिंग में आना शुरू हुआ। वो धीरे धीरे करके 15 बच्चे हो गए। तो वो हम लोग का टर्निंग पॉइंट था कि अब तब हमें एक उम्मीद जागी कि हम लोग सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। The team sat down and asked themselves, can rote learning and the same old education pattern really help children grow? Think about it. We all studied what a rhombus is in school. But have we ever actually used that diagram or formula in real life? And from here, a new model of education was born. तो राह फाउंडेशन का जो मॉडल है वो स्कूल के मॉडल से बिल्कुल अलग है। तो स्कूल में जो बच्चा तेज़ होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो शाई नेचर का होता है वो पीछे रह जाता है। तो हम लोग का जो मॉडल है, हम लोग पहले तो बेसलाइन असेसमेंट करते हैं बच्चों का कि बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है। तो उसी लर्निंग लेवल के हिसाब से हम लोग कॉम्प्रहेंसिव उसका टीचिंग प्लान डिज़ाइन करके उसको बैच के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। राह फाउंडेशन में जब हम लोगों ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया क्वालिटी एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट, तो इस प्रोग्राम को लेकर के हम लोग अपने सेंटर के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे वहाँ के ले गए अपने प्रोग्राम को, वहाँ के बच्चों को बताया और फिर उन बच्चों को अपने यहाँ सेंटर पे हमने इनवाइट किया कि आ करके वो पढ़ाएं और पेरेंट्स से मिलें और बच्चों को मिलें ताकि ग्राउंड रियलिटी वो जान सकें। और एक बॉन्डिंग वहाँ पे क्रिएट हुई उनसे बच्चों के साथ। इसके बाद फिर वो लोग अपने मन से वॉलंटरी वो आ करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। As a volunteer in Ra Foundation, I came to know about different perspective and aspect. When I firstly started volunteering in Ra Foundation, I was just thinking I'm just helping out the children, but by meeting them, it gave me a different perspective towards them. तो बेसलाइन करने के बाद जब हम लोग ने दोबारा बच्चों का रीअसेसमेंट किया तो उसमें हम लोग को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि जो बच्चे हिंदी में ऑन एन एवरेज बच्चों का 47% इम्प्रूवमेंट हुआ और ऑन एन एवरेज बच्चों का 42% इम्प्रूवमेंट मैथमेटिक्स में हुआ। बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनमें इम्प्रूव हुई और बच्चों का बिहेवियर, जो एटीट्यूड था, जो लैंग्वेज में का जो बैरियर था, वो अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें चेंजेस आए। अब तक की राह फाउंडेशन की पूरी जर्नी में हम लोगों ने 850 से ज़्यादा बच्चों को जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग अपने तीनों सेंटर्स पे दे रहे हैं। 500 से ज़्यादा हम लोग के साथ वॉलंटियर्स इंगेज हैं। 100 से ज़्यादा हेल्थ कैंप्स लगा चुके हैं हम लोग। और कोविड के टाइम हम लोगों ने 35,000 से ज़्यादा राशन किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
Ra Foundation's journey so far has been about understanding the barriers and slowly turning them into possibilities. Now, the organization finds itself at a crucial point, a moment to pause, to reflect, and to ask, how can this impact go deeper? How can the next chapter be stronger than the last? जो बच्चे सेंटर पे आ रहे हैं उनका एजुकेशन को लेके और सीरियसनेस होने की ज़रूरत है, और जो बच्चे सेंटर पे हैं उनको अटेंडेंस उनकी रेगुलराइज करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे बच्चों पे और अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बच्चों को चाय की टपरी पे नहीं, स्कूल में देखना है। जो बच्चे बहुत मुसीबत के बावजूद पढ़ाई को चुनते हैं, और एक बच्चे की पढ़ाई से पूरे परिवार का बदलाव होता है, और अगर बदलाव की बात करें तो वो धीरे धीरे ही होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता है। Every child deserves a classroom. Yet in India's slums, millions still grow up without one. In the lanes of Prayagraj, Ra Foundation has shown what's possible, turning dropouts into students, homes into learning spaces, and parents into believers. But the truth is, this is just one city, and the challenge is as big as our nation itself. So here's the question. When history asks who stood up for India's children, will your name be there? Ra Foundation is building that answer every day, and you can be part of it. Reach out, volunteer, support, or simply spread the word. जय हिंद! क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।